गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑन लिमिट्स इन कंटिन्यूटी। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी लिमिट्स वाले चैप्टर में, तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस जो है आपके एक्सरसाइज के वो मैं सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज लिमिट x approaches to 0 5x -1 अपॉन में √1 + x -1 आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन इज लिमिट x approaches to 0 5x -1 अपॉन में √1 + x -1। अब जब हम x के प्लेस पे डायरेक्टली 0 पुट करते हैं, सो व्हाट यू विल गेट, ऐसा ही होता है। सबसे पहले हम पुट्टी करते हैं, जो भी लिमिट हमें दी है 5 की पावर 0, किसी की पावर 0 कितना होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पर 1 + 0 इज 1, 1 का रूट 1। सो अगेन ये 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म बन रही है, सो अब हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी, कुछ ना कुछ रूल अप्लाई करना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लिमिट x approaches to 0 a⁴x -1 अपॉन x, ये क्या होता है log a। पढ़ी है ये प्रॉपर्टी कि a⁴x -1 अपॉन x, ये क्या होता है log a। और नीचे रूट वाली टर्म है, तो रूट वाली टर्म को तो मैंने आपको सिंपल बताया था, क्या करो रेशनलाइज कर लो। ठीक है, सो अब इसमें भी हम वही करते हैं। लिमिट x approaches to 0, यहाँ क्या है 5⁴x -1 अपॉन में मुझे क्या चाहिए, x चाहिए इसके, क्योंकि a⁴x -1 अपॉन में क्या चाहिए होता है x नहीं है। सो डू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विथ x। और जो नीचे वाली टर्म है, ये वाली जो टर्म है √1 + x -1। ठीक है, अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम जो आपके पास होता है अपोजिट साइन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऐसा ही होगा, यही करना पड़ेगा ना। ठीक है, नाउ सी, आपके पास क्या है, लिमिट इसके साथ अलग हो जाएगी और इसके साथ लिमिट अलग। पढ़ा है हमने f(x) अपॉन में g(x) होता है, इसकी अलग होती है, इसकी अलग होती है। ठीक है, आपके पास ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, इसको एक बार एज इट इज लिखो, इनटू x, ये वाली टर्म देखो a - b a + b, क्या बनेगा a² माइनस, और आपको देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ नंबर की फ्रैक्शन है, तो ये ऊपर जाएगी। ये पढ़ी हमने फ्रैक्शन में प्रॉपर्टीज की, जो फोर्थ नंबर की टर्म होती है ये सिंपल वाले, ये पूरी टर्म इससे डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। सो आपके पास ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, और यहाँ a - b a + b क्या लगेगा, a² - b²। ठीक है, क्लियर। और लिमिट आपके x अप्रोच कर रही है 0 में, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 5⁴x -1 अपॉन x इंटू x, ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसल, ये आएगा 1 + x -1, राइट, 1 से 1 कैंसल, सिंपल क्या बचेगा x, और ये इस x से x कैंसिल। ठीक है, ओके। अगर अब मैं x के यहाँ पर लिमिट लगाती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, log 5 बनना चाहिए। a⁴x -1 अपॉन x क्या होता है log a, यहाँ पर a कितना है 5, तो इट विल बी, और यहाँ जब आप x के प्लेस पे रखोगे 0, तो ये आएगा 1 + 0 + 1, 1 + 0 इज 1, 1 का रूट 1, 1 + 1 2, सो आंसर विल बी 2 log 5। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x approaches to 0 1 - cos 3x अपॉन 1 - cos 4x। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ सी, ये 1 माइनस है, 1 माइनस हो तो आइडेंटिटी क्या लगती है, 2 sin², और जो भी एंगल है, यहाँ पर एंगल का क्या कर देते हैं, हाफ, 3x/2। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं, मैं आप लोगों को लिस्ट दे दूंगी, वहां से आप लर्न कर लेना। ठीक है, 1 - cos θ क्या होता है, 2 sin² θ/2, जो भी एंगल हो उसका हाफ करता है, ये 2 कैंसल
नहीं करते हैं क्योंकि एंगल का हाफ है। सेम यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो सकता है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ साइन 3x बाय 2 अपॉन ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो सकता है, इसी के अपॉन में है 2 2 जा 4, सो ये आएगा साइन 2x इसका होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ऊपर भी स्क्वायर था नीचे भी स्क्वायर था तो मैंने इसको होल स्क्वायर। अब आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है 1, पढ़ा है। तो अगर मैं जो भी यहाँ पे एंगल है उसका सेम अपॉन में बना दूं तो वो 1 बन जाएगा, बन सकता है। तो मैंने क्या करा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ क्या है साइन 3x बाय 2, तो इसको भी 3x बाय 2 से मल्टीप्लाई 3x बाय 2 से डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या नीचे 2x है तो 2x से डिवाइड एंड 2x से, और सारे का क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो ये वाला x कैंसिल हो सकता है डिवाइड में, दिस इज 3 बाय 2, ये 3 बाय 2 बना और बाहर क्या है स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बाहर 9 बाय 4। मैं इसकी लिमिट अलग कर लूं ऊपर वाले की, साइन 3x बाय 2 अपॉन में 3x बाय 2, और नीचे भी मैंने ऐसे कर दिया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x अपॉन में 2x। साइन x अपॉन x क्या होता है 1, इधर भी साइन x अपॉन x क्या बन जाएगा 1, सो 9 बाय 4 इंटू 1 आंसर विल बी 9 बाय 4, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 9 बाय 4। क्लियर, एनी डाउट, श्योर। देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन में x है, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अब हमने अगर आपको याद है प्रॉपर्टी पढ़ी थी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये क्या होता है 1, पढ़ी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो माइनस 1 प्लस 1 कर दो, e टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में x, ठीक है। सेपरेट कर दे एक बार, ये आएगा आपके पास e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x, अलग अलग कर दिया, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये e की पावर माइनस x है, 1 माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन में x, ठीक है। अब ये तो हमें पता है कितना बनने वाला है 1 इसी प्रॉपर्टी से, पर यहाँ ध्यान देखो ये क्या है 1 माइनस, और यहाँ पे e की पावर क्या है माइनस x है, ठीक है। क्लियर, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां से मैंने आपके पास क्या किया, इसको ऐसे लिखा, पावर माइनस में हो तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, देन टेक एलसीएम, तो जब आप एलसीएम लोगे ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, ये तो वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है। 1 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0, आप जो एलसीएम लोगे आएगा e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x इंटू x। अब आपके पास क्या होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है कि ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, मैं इसको 1 अपॉन e की पावर x लिख सकती हूँ, और जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनको सेपरेट करके लिख लेते हैं f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। इसकी वैल्यू तो क्या है 1, क्योंकि आपके पास अभी हमने पढ़ा है e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये क्या होता है 1, और ये जब x के प्लेस पे रखोगे 0 तो किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा 1, सो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 2, सो आंसर कितना आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x टू द पावर 1 बाय x, और आपको इसको प्रूव करना है कि आंसर कितना आ रहा है e क्यूब आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इज 1 प्लस 3x, इसकी पावर कितनी है 1 बाय x, ओके। अब देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x, इसकी पावर क्या हो 1 बाय x, तो आंसर कितना होता है e। तो यहाँ पर क्या है, ये x की जगह पे क्या पड़ा हुआ है 3x, तो अगर मैं पावर में भी क्या ले आऊं 1 बाय 3x, ठीक है।
अब ये 3x कैसे आएगा, देखो मैंने इसको 1/3x किया और यहाँ पर क्या कर दिया, मतलब मैंने इसको क्यूब भी किया, समझ रहे हो। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट लेना, और क्यूब ये लिया हमने क्यूब, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आपको पता होगा पावर्स ऐसी क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। सो दैट्स वाई मैंने क्या किया, यहाँ जो x था सेम यहाँ बनाने के लिए मैंने इसको क्या किया 1/3, ठीक है, पावर रेज किया, और फिर मुझे क्यूब भी आगे रेज करना पड़ेगा सो दैट ये कैंसिल हो और क्वेश्चन पे हमारे को इफेक्ट ना पड़े। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लिमिट अगर x अप्रोच कर रही हो 0 तो ये वैल्यू कितनी होती है e, तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू, ये इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी e, सो आंसर विल बी e क्यूब। ठीक है, था बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ इसमें आपको एक थोड़ा सा ट्रिक समझना था। सेम इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस m/x, और इसकी पावर में आपके पास क्या है x। ठीक है, जो ये प्रॉपर्टी थी सेम इसी की अपोजिट प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट अगर x अप्रोच कर रही हो इंफिनिटी को, ठीक है, यहाँ पे अप्रोच किसको करती है 0 को, यहाँ किसको करती है इंफिनिटी को, 1 प्लस 1/x और इसकी पावर हो x, इसका रेसिप्रोकल होगा, यहाँ x की जगह 1/x होगा और यहाँ 1/x की जगह x होगा, देन ऑल्सो आंसर विल बी e। तो अब यहाँ पर 1/x तो पड़ा है, मतलब m/x पड़ा है, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, m/x बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखो 1 प्लस m/x है, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको पावर रेज करूंगी, ठीक है, ये मैंने किया इसको, एक सेकेंड, हम एक चीज और करनी पड़ेगी इसमें, यहाँ पर ये पावर x है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है m/x है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू थी उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, यानी x/m, ठीक है। अब m से किया है तो मल्टीप्लाई भी किधर करना पड़ेगा, m से करना पड़ेगा, यही होगा आपके पास, ठीक है। हाँ जी, 1/x है, फाइन है, तो ऊपर भी मुझे आपके पास क्या बनाना पड़ेगा, x/m बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने डिवाइड वो किया है तो मुझे पावर में रेज भी करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है e, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास e, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी e, 1 प्लस 1/x टू द पावर x क्या होता है e, और ये जो वैल्यू e टू द पावर m, तो आंसर विल बी e टू द पावर m। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें दे रखा है हमें लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ax² प्लस bx प्लस c, और नीचे आपके पास दे रखा है rx² प्लस sx प्लस t। इंफिनिटी वाले क्वेश्चन में आपको मैंने सिंपल एक चीज बताई है कि जो भी x की हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन ले लो, ठीक है। x की हाईएस्ट पावर 2 दी हुई है तो 2, 3 दी हुई है तो 3, 10 दी हुई है तो 10, तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, ठीक है, तो टेक इट कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा a प्लस b अपॉन में x प्लस c अपॉन में x², ऐसे ही होगा। यहाँ पर एक x था तो नीचे एक x बचेगा, और यू कैन से कि आपने सिंपली बात है कि आपने डिवाइड किया है बाय x²। जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, जब यहाँ डिवाइड करोगे तो एक x बचेगा और यहाँ डिवाइड करेंगे तो x² आएगा। अब जब डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पर भी सेम x² कॉमन ले लो, इधर आएगा r प्लस s/x प्लस t/x², ये x² से x² विल गेट कैंसल आउट। अब जब आप x के प्लेस पे इंफिनिटी रखोगे, 1/इंफिनिटी क्या होता है 0, ठीक है, a प्लस b/इंफिनिटी प्लस c/इंफिनिटी² अपॉन में r प्लस s/इंफिनिटी प्लस t/इंफिनिटी²। इंफिनिटी स्क्वायर इज अगेन इंफिनिटी और 1/इंफिनिटी इज 0, तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या बन जाएगी 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, सो आंसर विल बी a/r, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्वेश्चन इज x³ 4x अपॉन 1 माइनस cos x, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, विजिबल है, x³ 4x अपॉन 1 माइनस cos x।
ठीक है, अब देखो अगर मैं सिंपल x के प्लेस पे 0 रखती हूँ, सबसे पहले क्या होगा, cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। तो ये तो क्लियर है कि 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, सी cot x को वैसे लिख सकती हूँ cos x अपॉन में sin x लिख सकते हैं। cot होता है cos अपॉन sin, और ये जो 1 माइनस cos x है, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 sin स्क्वायर x/2। आई कैन राइट लाइक दिस। इस 2 को लिमिट के बाहर लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। 1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x। अब ये देखो, ये जो x क्यूब है, मैं इसको नीचे जाके लिख सकती हूँ ऐसे, sin x sin स्क्वायर x/2। इसको यहां लिख सकती हूँ x क्यूब। जाएगा तो ऊपर ही, जाने तो वो ऊपर ही वाला है क्योंकि ऐसा है ना, ये cos x है। ठीक है, इसके अपॉन ये आपके क्या है, ये 4th नंबर की टर्म बनेगी क्योंकि इसके नीचे तो क्या बनेगा 1, फिर ये 3rd नंबर की टर्म बनेगी, क्या बनेगी 4th नंबर की टर्म। तो ये जाना तो ऊपर ही वाला है, तो मैंने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है sin x अपॉन x क्या होता है 1। तो ये जो मैं x क्यूब, अगर मैं इनके साथ इसको रिलेट कर दूंगी तो वैल्यू 1 बन जाएगी मेरी, बनेगी, इजीली बनेगी ना। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर तो cos x ही है, cos 0 इज 1, ऊपर हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये x क्यूब था, इसको ब्रेक किया, एक तो sin x के अपॉन में x लिख दिया, और जो x स्क्वायर था वो इसके साथ लिख दिया, लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, ये x स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, मैंने इसको होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ होना चाहिए, तो दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, सो दैट आपका एंगल जो यहाँ है वही सेम एंगल यहाँ बने। 1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x अपॉन ये आएगा sin x अपॉन sin x। और ये देखो, ये 2 इसका भी स्क्वायर है, इस 2 का भी तो स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या 4 बाहर आएगा, 4 बाहर आना चाहिए, ये क्या आपके पास डिवाइड में है। ठीक है, तो ये 4 आपका बाहर आ गया। ओके, और इधर आपके पास आ गया sin x/2 अपॉन में x/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो अब आपके पास ये भी कितना बन जाएगा 1, ये भी कितना बन जाएगा, cos 0 इज 1, सो द आंसर विल बी 1/2। ये आपके पास क्या है, कुछ माइनस, हर तुम्हारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम दी है, आई डोंट नो व्हाई, क्या प्रॉब्लम है इसको। और ये वाला जो 2 है हमने लिया है, ये 3rd नंबर का है, 4th नंबर का है। सी दिस इज अ 4th नंबर ना, cos x के अपॉन में तो 1 है, cos x के अपॉन में तो 1 है, और ये आपकी 3rd नंबर की टर्म है, ये आपकी क्या होगी 4th नंबर की टर्म होगी ना, ये वाली 4th नंबर की टर्म होगी। सो ये आएगा ऐसे 4 ऊपर चला जाएगा ये वाला, सो आंसर विल बी 4/2, आंसर विल बी 2। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। मैथ्स द माइंड गेम।